वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को कवर अप कराने वाला हूँ मिरर फॉर्मूला, लेकिन इस बार कॉन्वेक्स मिरर के लिए। पिछली वीडियो में कॉनकेव मिरर के लिए कराया था मैंने, और ये मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, आप लोग इससे जुड़े रहिए। गारंटी ले रहे हैं आपके अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे बोर्ड में ना। चलिए, डायग्राम मेरे पास है। इसमें हम लोगों ने क्या केस लिया है, दो ही केसेस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, आपको पता है, एक तो इन्फिनिटी वाला और एक नॉन पॉइंट वाला। मैंने नॉन पॉइंट वाला केस उठाया है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, और आपको अच्छे से पता है रे डायग्राम के लिए कि एक पैरेलल रे डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन उसका इमेजिनरी पार्ट बेटा कहीं फोकस से पास करता है, राइट साइड में जो फोकस होता है। और एक रे कहाँ से पास करती है, एज इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाती है। तो ये दो रेज मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है। हम लोग इसमें एक तीसरी रे का और यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखना। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर एक रे मैं यहां से निकालूं ये, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बिल्कुल एज इट इज पास कर जाएगी यहां से, लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट मैं कहीं यहां पे मिला के दिखाता हूं। ये इमेजिनरी पार्ट हमारा है ना, ये हमारा रे डायग्राम है। अब इसमें भी ध्यान से सुनना, वही पिछले डेरिवेशन की तरह दोनों जो सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे, दोनों में ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए और इमेज आनी चाहिए। तो सबसे पहले ट्रायंगल ले रहे हैं बेटा आपका ए डैश बी डैश सी। इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों ही ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होंगे। ए डैश बी डैश सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। और जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो आप उनके रेशियोज को भी इक्वल कर सकते हो। तो मैं हाइट का और बेस का रेशियो लेने वाला हूं यहाँ पे। ए डैश बी डैश में हाइट ले लो आप, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई, और इसकी हाइट हो जाएगी ए बी इक्वल्स टू, इसका बेस हो जाएगा बेटा, सारे डिस्टेंसेस सी के साथ चेक किए जाएंगे इस बार। बी डैश सी ये बेस, और इसका बेस हो जाएगा बी सी। अब वही जैसे पिछले डेरिवेशन में हमने किया था। अब ये जो लेफ्ट साइड वाला तो आपका सेम रहेगा है ना, ये राइट साइड वाले जो है सारे डिस्टेंसेस आप पोल के टर्म्स में लिखना। किसके टर्म्स में लिखना? पोल के टर्म्स में। तो देखिए बी डैश सी को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, पी सी माइनस पी बी डैश। देखिए ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। बी डैश सी जो है मैं इसको तोड़ने वाला हूँ, पी सी माइनस पी बी डैश। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल्स टू पी सी माइनस पी बी डैश होल का डिवाइड। बी सी को देखिए क्या लिख सकते हो आप, बी सी को लिख सकते हो बी पी प्लस पी सी, बी पी प्लस पी सी। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू, बेटा पी सी को चेक करना, आप क्या लिख सकते हो, पी सी आपका पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होती है आर, तो आप इसको लिख सकते हो आर, और राइट साइड में सारे डिस्टेंसेस प्लस, ये माइनस पी बी डैश। चेक करिए क्या, पी बी डैश है आपकी इमेज की दूरी, और इमेज की दूरी होती है वी, इमेज की दूरी होती है वी, और राइट साइड में प्लस, तो ये प्लस का वी, तो ये वी आ जाएगा आर माइनस वी होल का डिवाइड। बीपी चेक करिए बेटा क्या है, बीपी है आपकी ऑब्जेक्ट की दूरी बीपी, और ऑब्जेक्ट की दूरी होती है आपकी यू, लेफ्ट साइड में, तो इसलिए माइनस का यू जाएगा, माइनस का यू, और ये प्लस। पीसी चेक करिए बेटा, वही आर के बराबर है, तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से एक और इक्वेशन बनाएंगे। तो इस बार जो ट्रायंगल लेंगे बेटा हम लोग लेंगे, देखो पोल के साथ ट्रायंगल। एक तो उठा लो ए डैश बी डैश पी, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड, और एक ट्रायंगल उठा लो ए बी पी, ए बी, ये भी आपस में सिमिलर हैं। ए डैश बी डैश पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी पी, और सिमिलर ट्रायंगल्स के रेशियोज को आप इक्वेट कर सकते हो, सिमिलर ट्रायंगल के रेशियोज को इक्वेट कर सकते हो। चलिए इनकी भी हाइट का रेशियो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, बेटा ये हमने ए डैश बी डैश ले लिया, ये ए बी, और बेस क्या हो जाएगा पी बी डैश पी बी डैश होल का डिवाइड बी पी। वैल्यूज डाल देते हैं राइट साइड की, तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल्स टू पी बी डैश। चेक करना बेटा क्या है, पी बी डैश है आपकी इमेज की दूरी, यानी प्लस का वी। बी पी चेक करिए क्या है, बी पी है ऑब्जेक्ट की दूरी, यानी माइनस का यू। बेटा ये इक्वेशन नंबर 2। बेटा इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, दोनों का एलएचएस इक्वल है,
तो दोनों के RHS को मैं इक्वेट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो आप वही लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, R माइनस वी डिवाइडेड बाई माइनस यू प्लस आर इक्वल्स टू वी अपॉन माइनस का यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का यू मल्टीप्लाई जाएगा आर माइनस वी के साथ, और ये आएगा ये माइनस का यू आर और ये प्लस का यू वी इक्वल्स टू माइनस का यू वी और ये प्लस का वी आर। बेटा यू वी को इधर ले आइए तो ये सब कुछ इधर उठा लो पहले ना, माइनस का यू आर प्लस का यू वी और ये प्लस का यू वी और ये माइनस का वी आर। कोई नहीं, उधर ही ले जाएंगे, बस एक मिनट थोड़ा सा चीज़ें कर लेते हैं। ये यू वी और यू वी मिलकर क्या बना लेगा, 2 टाइम्स ऑफ यू वी। तो ये माइनस का यू आर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ यू वी माइनस का वी आर इक्वल्स टू 0। बेटा प्लस वाली टर्म इधर लिखिए, माइनस को सब उधर पहुंचाइए। 2 टाइम्स ऑफ यू वी इक्वल्स टू प्लस का वी आर प्लस का यू आर। बेटा आर होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ फोकस, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आर की जगह पर रिप्लेस कर देते हैं इस वैल्यू को, आर की जगह पर इस वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ यू वी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वी इंटू एफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ यू इंटू एफ, और होल इक्वेशन को वापस से वही डिवाइड मारेंगे यू वी एंड एफ से। तो पूरी इक्वेशन को अगर यू वी एफ से डिवाइड मारता हूँ बेटा, होल इक्वेशन को यू वी एफ और ये भी यू वी एफ। अब देखिए कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, यू वी से यू वी गया और वी एफ से वी एफ गया, यू एफ से u एंड f गया, और बेटा 2 जा रहा है पूरे में इधर से। तो क्या बच रहा है यहाँ 1 अपॉन f इक्वल्स टू यहाँ बच रहा है 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। यही तो आपका मिरर फॉर्मूला था, 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। बड़ा आसान सा है ना, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यूज़ करना है, देन आपको बस दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना और बड़े आसानी से आपका रिलेशन आने वाला है। तो ये मिरर फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8-9 वीडियोस चैनल पर अब तक आ चुकी हैं, आप लोग प्लीज़ वीडियोस को प्रिपेयर करते रहिए जिससे कि बोर्ड में आपको डर ना लगे। अगली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। थैंक यू।